साईं की बात। बच्चे, अगर ज़िंदगी में सबसे अच्छा कुछ करना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हो ना, तो अपनी ज़िंदगी की डोर को मेरे हाथों पर छोड़ दो, मुझ पर छोड़ दो। क्योंकि ना तुम्हें अभी कुछ नहीं पता मेरे बच्चे, तुम गलत फैसले ले लेते हो गुस्से में आकर। और दूसरी बात यह है, तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम्हारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। आने वाले भविष्य में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसी परिस्थिति होंगी, तुम्हें क्या चीज़ चाहिए, तुम अभी ढंग से चुन नहीं पाओगे। तुम अभी परेशान हो, असमंजस में हो, तो सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मेरे चरणों में छोड़ दो। तुम्हारे लिए सबसे बेहतर फैसला मैं लूँगा। मुझे पता है तुम्हारे लिए क्या लेना है और तुम्हारे लिए क्या उचित है मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ। और तुम सब कुछ अगर मुझ पर छोड़ दोगे ना, मुझ पर समर्पित हो जाओगे, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई परेशानी, कोई चिंता नहीं आएगी। और वैसे तो तुम्हें अपने बाबा पर बहुत विश्वास है ना, कि तुम्हारे बाबा जो भी तुम्हारे लिए करेंगे वो बेहतर से बेहतरीन करेंगे, जानते हो ना इस बात को। तो सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, विश्वास रखो अपने बाबा पर कि तुम्हारा बाबा जो भी करेगा वो तुम्हारे हित में होगा मेरे बच्चे, सब कुछ तुम्हारे हित में होगा, चिंता बिल्कुल मत करना। और सुनो, किसी इंसान के अतीत को जान करना, उसे आंकलन कभी मत करना मेरे बच्चे, उसे कभी नीचा या फिर गलत मत समझना, कभी नहीं मेरे बच्चे। कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि इंसान से जाने अनजाने कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो उसे लेकर अगर आज तुम उसके वर्तमान में उसका आंकलन कर रहे हो, उसे गलत ठहरा रहे हो, गलत बोल रहे हो ना, तो ये तुम्हारी गलत बात है। क्योंकि उस समय पर ना तुम वहाँ थे, ना चीज़ें वहाँ थी मेरे बच्चे। वो इंसान वहाँ था, उसके साथ वो परिस्थिति थी, वो हालात थे, तो उससे वो चीज़ें हो गई ना, तो जाने दो ना। आज उन गलतियों को लेकर वो पछताता भी है, उसे पता भी है कि उसने क्या किया। लेकिन तुम आज वर्तमान की बात करो ना, तुम इतना पीछे क्यों जाते हो? देखो मेरी बात सुनो, अतीत में जीना छोड़ दो मेरे बच्चे, अतीत सबका होता है। और अगर तुम सबके अतीत में जाओगे ना, तो परेशान हो जाओगे, फंस जाओगे। क्योंकि तुम पहले से ही अपने अतीत में उलझे हुए हो, और अगर किसी के अतीत में जाओगे तो तुम उस भूल भुलैया में फंस जाओगे। फिर तुम और ज़्यादा उलझ जाओगे चीज़ों में। चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करो वर्तमान में रहकर। जो वर्तमान में दिखाई दे रहा है ना, जो साफ़ है, जो चीज़ें हैं उसे करो। पीछे की ज़िंदगी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, ना उसे याद करने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है। अपने वर्तमान में जियो, वर्तमान में ही जीना तुम्हारे लिए सही है मेरे बच्चे। तुमने मुझसे पूछा था ना कि साईं मैं क्या करूं, तो अपने वर्तमान में जियो। जो वर्तमान में तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, जो साफ साफ दिख रहा है, वो देखो, ना कि पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं। जो समय निकल गया सो निकल गया मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं तुम्हारे साथ कि तुम्हें खुद भी नहीं पता कि वो क्यों तुम्हारे साथ हो रहा है। क्यों तुम इतनी जल्दी गुस्से में आ जाते हो, क्यों तुम्हारे साथ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिससे कि तुम्हारे सारे काम बिगड़ रहे हैं, बहुत सारे काम तुम्हारे बिगड़ रहे हैं। तुम जिस भी काम को करने जा रहे हो ना, वो सारे काम तुम्हारे बिगड़ रहे हैं। तो सुनो, किसी इंसान की ना नज़र है तुम पर, बुरी नज़र। उस नज़र को ना पहले तो उतरवाओ, और रोज़ मेरी उदी का टीका लगाओ अपने माथे पर ना। उदी का टीका लगाओ और उदी जल में डालकर ना 11 वचन पढ़कर मेरे रोज़ पीना शुरू करो। तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर तुम्हें ये चीज़ें दिखाई देना शुरू हो जाएंगी, लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और जो काम नहीं बन रहे ना, धीमे 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 करके वो सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। तुम परेशान बिल्कुल भी मत हो, चीज़ों का हल भी है मेरे बच्चे। अगर समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, तो उसका हल भी तो है ना। तुम इतनी जल्दी परेशान हो जाते हो कि कैसे होगा, क्या होगा। मत हुआ करो इतना परेशान। तुम्हारा साईं है ना, तुम्हारे साईं के पास में हर समस्या का समाधान है। तुम बिल्कुल चिंता मत किया करो, परेशान मत हुआ करो। और सुनो, जो तुम ज्योतिषी की बातों में आ गए हो ना, तो इतनी बातों में मत आओ मेरे बच्चे। हाँ ठीक है, उसने कह दिया तुम्हें कि तुम्हारे भाग्य में ये रेखा है, वो है, ये ग्रह है, ऐसा कुछ नहीं है। सुनो मेरी बात को, तुम अगर रोज़ मेरी साईं सा चरित्र पढ़ते हो ना, तो चाहे तुम्हारे भाग्य में कुछ भी हो, कुछ भी, ये मैं तुमसे कहता हूँ, ये मेरे वचन है मेरे बच्चे। मैं साक्षात रूप में तुमसे कह रहा हूँ कि चाहे कुछ भी हो तुम्हारे भाग्य में, कुछ भी हो, तुम्हारी भाग्य की रेखाओं को बदलने का साहस मैं रखता हूँ, तुम्हारा साईं रखता है। तुम चिंता क्यों कर रहे हो? सब कुछ मेरे हाथों में है। मैं जब चाहूँ तुम्हारा भाग्य पलट सकता हूँ, जब चाहूँ ना तुम्हारी रेखाएं बदल सकता हूँ। वो सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ मेरे हाथ में है मेरे बच्चे। और सुनो,
तुम जिस जगह पर दाखिला लेना चाहते हो, जिस जगह पर जाना चाहते हो ना, उसके लिए तुम अभी से परेशान हो कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे उस जगह तक पहुँचोगे, क्या कहोगे, किससे कहोगे। हो जाएगा, सब हो जाएगा। मैं रास्ते बना रहा हूँ, चीज़ें ऐसी हो जाएंगी ना कि बहुत आसान। और सुनो मेरी बात, तुम ना कई जगहों पर गलत साबित हो जाते हो। पता है क्यों? तुम्हारे व्यवहार और तुम्हारे गुस्से की वजह से। तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी चीज़ें ठीक है, तुम्हारी नीयत ठीक है, लेकिन जो तुम्हारे शब्द है ना, यही शब्द तुम्हारे गलत तरीके से जाते हैं ना मेरे बच्चे, तो सामने वाले पर गलत असर पड़ता है। उसे लगता है कि तुम कुछ गलत चीज़ें करते हो, गलत सोचते हो, गलत करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे शब्द वैसे होते हैं मेरे बच्चे। क्योंकि जिन शब्दों का चुनाव तुम करते हो ना, वो गलत है मेरे बच्चे। और साथ ही साथ तुम गुस्से में भी बोलते हो, तो फिर चीज़ें और भी बिगड़ जाती हैं मेरे बच्चे, बहुत कुछ बिगड़ जाता है। तो चीज़ों को संभल कर बोलो, शब्दों को बहुत खूबसूरती से बोलो, और शब्दों को कहने से पहले 2 बार सोच लो कि तुम क्या कह रहे हो, किससे कह रहे हो। फिर शब्द निकल गए ना मेरे बच्चे, फिर वो वापस नहीं आते। और शब्द ऐसे होते हैं ना कि सीधा जाके चुभ जाते हैं मेरे बच्चे। तो समझा करो, तुम क्यों गलत ठहरना चाहते हो लोगों की नज़रों में? तुम अभी तक यही तो करते आए हो। आज तक लोग सब तुम्हें गलत समझते आए हैं, सही होने के बावजूद भी, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा ही इतना है कि तुम काबू नहीं कर पाते हो। तो काबू करने का एक ही तरीका है, जब भी गुस्सा आए ना, बस साई राम साई राम साई राम करना। तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा, बहुत हद तक शांत हो जाएगा मेरे बच्चे। बिल्कुल भी चिंता मत करो। और सुनो, जब तुम बाहर जा रहे हो ना मेरे बच्चे, वहाँ तुम सबको पूछ रहे हो, लेकिन वहाँ तुम्हारा एक ऐसा अपना है जो छूट गया मेरे बच्चे, जिसे तुमने ना पूछा और ना ही तुम्हें याद दिलाया गया मेरे बच्चे। उस बच्चे का दिल बहुत दुखा है, क्योंकि तुम सबको लेकर गए, उसे तुमने छोड़ दिया मेरे बच्चे। ये तुमने बहुत गलत किया मेरे बच्चे। अब तुम्हारा फ़र्ज़ है कि जाकर उससे माफ़ी मांगो। ये तुमने बहुत गलत किया। तुम जानते हो, तुमसे शायद ये अनजाने में हुआ, लेकिन किसी का दिल दुखा है मेरे बच्चे। तो जाकर उससे माफ़ी मांग लेना। कम से कम इतना ही कह देना कि तुम भूल गए थे, या तुम ध्यान नहीं दे पाए थे, तो ध्यान रखना। और तुम किसी यात्रा पर जाने वाले हो ना कल, तो ध्यान से जाना और अपने पैरों का ध्यान रखना। बस चलते फिरते ना अपने पैरों का ध्यान रखना। बस इतना ही कहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बाकी तुम्हें चीज़ें अपने आप समझ में आएंगी, ठीक है? और सुनो, तुम ना इतना ज़्यादा मत सोचा करो मेरे बच्चे। जब तुम ज़्यादा गहरी सोच में जाते हो ना, तो तुम्हारा बीपी बहुत कम होने लगता है मेरे बच्चे। और ये बहुत बड़ा कारण है तुम्हारी सोच का। तुम्हारी जो सोच है ना, इस कारण तुम्हारे सिर में भी बहुत दर्द रहता है, तुम्हें घबराहट होती है, तुम्हें उल्टियाँ आती है मेरे बच्चे। ये ऐसा मत किया करो, तुम अपने शरीर के साथ में खुद खिलवाड़ कर रहे हो, जो कि तुम्हें नहीं करना चाहिए मेरे बच्चे। बातों को समझा करो, चीज़ें तुम्हारे हिसाब से नहीं हो सकती, हर चीज़ तुम्हारे हिसाब से नहीं हो सकती ना। कुछ चीज़ें मेरे हिसाब से भी हो रही हैं, तो उन्हें होने दो, मेरे हिसाब से होने दो। क्योंकि जो चीज़ें मेरे हिसाब से होंगी ना, वो तुम्हारे लिए अच्छी होंगी मेरे बच्चे। और जो चीज़ तुम करना चाहोगे ना, हो सकता है कि आज वो अच्छी हो जाए, कल वो अच्छी हो जाए, लेकिन उसके बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद ना, वो चीज़ें तुम्हारे लिए गलत हो जाएंगी। बातों को समझो। और तुम नामकरण के लिए नाम पूछ रहे थे ना, तो नाम तुम मेरे ही नाम से कुछ ना कुछ रख दो। मेरा कोई नाम सोचो, कुछ अलग सा नाम। नाम भी मेरे बच्चे ऐसा होना चाहिए जिसका अर्थ ना ईश्वर से जुड़ा हुआ हो। कुछ ऐसा नाम रखना कि जिसके नाम से ना ईश्वर को बार बार याद किया जा सके। ऐसा कोई नाम रखना जिसमें ईश्वर की झलक हो, जो ईश्वर का अंश है, उसका नाम भी तो फिर वैसा ही होना चाहिए ना, उन्हीं के नाम से मिलता जुलता। ऐसा ही नाम, ऐसा कुछ रखना जिसका अर्थ ईश्वर से जुड़ा हुआ हो, आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़ा हुआ हो मेरे बच्चे। ध्यान रखना इस बात का। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।